आज जानते हैं प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के योग और औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अगर इसका योग पूछे कि प्राकृत संख्या का योग, तो अंतिम जो संख्या होगा तो n, उसको n और इसका योग हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। और इसी से औसत निकालेंगे तो औसत हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 गुने n से n कट गया, n से n कट गया तो बचा n प्लस 1/2। मात्र दो फॉर्मूला यहाँ से याद रखेंगे कि प्राकृत संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2 और औसत n प्लस 1/2। चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। देखते हैं। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्या हो गया 1 2 3 100 तक ले जाएंगे। तो n बराबर हो गया मेरा 100। अगर योग पूछता तो n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता। और तो यहाँ से n के मान है 100 और एक जो 100 प्लस 1/2, 100 से यहाँ से कट गया तो 50 और यहाँ से 101, तो 101 हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5050 इसका योग आ गया। और हमसे तो पूछ रहा है औसत, तो औसत निकालने के लिए n प्लस 1/2, तो 100 प्लस 1/2, तो 100 प्लस 1 101/2, 101 से 50.5 इसका औसत निकल गया। तो समझे, अगर योग पूछेगा प्राकृत संख्या में तो n इंटू एन प्लस 1/2, अगर औसत पूछेगा तो n इन प्लस 1/2, ये औसत का फॉर्मूला हो जाता है। इस पे आपसे पूछ सकता है 50 प्राकृतिक प्रथम 100 इससे से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवा दिए। और चलते हैं आगे अब विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या है तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। यह 1 2 3 5 जहाँ तक ले चले। तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है n इसको गिनेंगे गिनती करके 1 2 ऐसे, लेकिन अंतिम होगा उसे 2n-1 के फॉर्म में लिख लेंगे और लिखने के बाद जो n आएगा वह n होगा। तो अगर पूछे कि योग क्या होगा, n जो दिया हुआ प्रथम 25 संख्या दिया हुआ, प्रथम 25 विषम संख्या है उसका n, तो उसका सीधे हो जाएगा n²। योग अगर पूछे तो सीधा n² हो जाता है। और औसत पूछे तो योग बटा कुल संख्या, तो n से n डायरेक्ट n ही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि दो को फॉर्मूला n² और n² योग हो गया कि विषम संख्याओं का योग n² और औसत n हो गया। आइए इस पर बनने वाले एक क्वेश्चन है जो बिहार SSC 2013 में पूछ चुका है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्या है तो 20 विषम संख्या है तो n बराबर हो गया 20, n बराबर हो गया 20। तो उससे बनने वाले संख्या तो डायरेक्ट n² हो जाता है। क्या हो जाता है, n², और n की जगह 20 है तो सीधे क्या हो जाएगा 20 के स्क्वायर हो जाता है 400। तो इसके ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक, तो पहले 100 तक लिखेंगे 1 3 5 तो 99, तो इतना आएगा। तो इसमें इस 99 को 2n-1 के रूप में लिखेंगे तो n बराबर 50 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल n आ गया 50। तो हम जानते हैं इसका योग अगर पूछेगा तो सीधे n², तो योग अगर पूछ रहा है तो n², तो सीधे 50 के स्क्वायर 2500 आंसर हो गया। और औसत पूछ रहा है तो डायरेक्ट n मतलब 50 इसका औसत हो गया।
अगर यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम है कि 100 तक पूछ रहा है, 100 तक नहीं। अगर 100 विषम संख्या पूछता है तो सीधे n बराबर 100, लेकिन 100 तक पूछ रहा है तो 100 तक पूछने का मतलब हो गया कि 1 2 3, तो 100 तक कितना होता है विषम संख्या 50। चलिए अगले का क्वेश्चन है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए इससे जस्ट है, दोनों एकदम सेम है। तो 100 प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम जो 100 है तो डायरेक्ट यहाँ पे n जो हो गया 100 हो गया, n हो गया 100। योग अगर पूछे तो n स्क्वायर मतलब 100 के स्क्वायर हो गया, और औसत पूछ रहा है तो n। विषम संख्या में मात्र दो ही चीज़ ध्यान में रखें, n फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद योग अगर पूछे तो n स्क्वायर हो जाएगा, औसत पूछे तो डायरेक्ट n हो जाएगा। अब चलते हैं सम संख्या पर कि सम संख्या के कैसे निकालें। तो सम संख्या जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये अंत में 2n फॉर्म, 2n के फॉर्म में होता है, तो इसीलिए इसका योग जो होता है तो n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। अगर औसत पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 बटा n से n कट गया, n प्लस 1 क्या होता है n प्लस 1। तो दो चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला है कि सम संख्या का अगर योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1, अगर औसत पूछे तो n प्लस 1। दो चीज़ है, योग n इंटू एन प्लस 1 और औसत पूछे तो n प्लस 1। आइए इससे बनने वाले क्वेश्चन जो बिहार SSC 2013 में पूछ चुके हैं। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 25 सम संख्या, तो n बराबर 25 है, ये क्या है n बराबर 25 है, तो ये n के जब मान दे दिया है 25, तो n इंटू एन प्लस 1, 25 n में एक जोड़ेंगे तो 26, 25 और 26 में गुना करेंगे तो 6 से 25, तो इसमें प्रथम हो गया 6 से 25। इसी तरह से भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भिन्न भिन्न क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस तरह से हो गया। मात्र सम संख्या में दो फॉर्मूला याद रखना है, तो n इंटू एन प्लस 1 योग के, और औसत के हो गया n प्लस 1। ये अगले का क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 50, तो n बराबर डायरेक्ट 50 है, यहाँ पे प्रथम है तो n बराबर डायरेक्ट 50 है, तो योग पूछ रहा है तो n इंटू एन प्लस 1, 50 गुने 50 में एक जोड़ देंगे तो 51, 51 में गुना करेंगे तो 2550 इसका हो जाएगा योग। अगर औसत पूछता रहा, औसत n प्लस 1, तो n में डायरेक्ट 1 जोड़ेंगे तब 50 प्लस 1 51, 51 इसका औसत हो गया, 51 इसका औसत हो गया। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 50 तक अगर हम देख रहे हैं तो 2 4 6 8, 50 तक जो 2n फॉर्म में होगा तो 2n मतलब 25, n बराबर 25 हो गया। तो 25 टोटल क्या है, तो सम संख्या है 1 से 50 तक, तो 25 हो गया। तो n बराबर जब 25 हो गया तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1, तो n के मान 25 और n प्लस 1 26, 26 गुने 25 6 से 25 आंसर। अगर औसत पूछता है n प्लस 1 मतलब 25 है 26। याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है कि अगर पूछे कि प्राकृत संख्या में, तब प्राकृत संख्या n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 योग के हो गया, और n प्लस 1 बटा 2 क्या कति के हो गया, ये औसत हो गया। विषम संख्या में पूछे तो विषम संख्या में पूछे तो n स्क्वायर होता है योग के और n औसत। और सम संख्या में पूछे, सम संख्या में पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 और आदि औसत हो जाएगा n प्लस 1। अच्छा, आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता होगा तो इसी तरह के वीडियो के लिए।